वालेकुम, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल आफ्ताब रज़ाक। आज की जो वीडियो है वो 10 क्लास के लिए है। उसके लिए 6 चैप्टर जो था बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो होती है उनके बारे में है कि जो स्टैट की कुछ इसमें बेसिक दिए हुए हैं, कुछ फार्मूले हैं मीडियन के मोड के, इस तरह के फार्मूले दिए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी कौन कौन से फार्मूले और क्या क्या दिए हुए हैं, इनको देखिएगा। चले आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, फिर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो फार्मूले हैं वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं ताकि बाद में आपको एक्सरसाइज में 6.2 में आपको इसकी हेल्प से आप जितनी भी क्वेश्चन है वो आप कर सकें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का टॉपिक जो है मैथमेटिकल मीन, मतलब कि हिसाबी औसत। इसके अंदर इसको निकालने का तरीका क्या होता है तो सबसे पहला काम हमने करना होता है इसमें कि जो आम सीखते हैं, आम सी बात है, जैसे डायरेक्ट मेथड है जो आप इसमें मीन निकालते हैं, इसी का तरीका है कि डायरेक्ट मेथड में पहले आता है x डैश इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ये ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला है, ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास कि x डैश है, x डैश वो अगर हमारे पास ग्रुपिंग डेटा हो, अनग्रुपिंग डेटा हो तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं फार्मूले को। समेशन x का मतलब है नंबर ऑफ टर्म जो किस तरह से ऐड करनी होती है। इसी तरह से यहाँ पे आए तो हमारे पास ग्रुपिंग डेटा हो तो ग्रुपिंग डेटा के अंदर हमने समेशन fx ओवर समेशन f लिखना होता है। ये फार्मूला है ग्रुपिंग डेटा का। अब ये था डायरेक्ट मेथड में ग्रुपिंग डेटा और अनग्रुपिंग डेटा। इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड में आए, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है जी, वो आता है कि पहले इसके में दो मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड होते हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है कोडिंग मेथड। शॉर्टकट मेथड जो होता है उसके अंदर आता है जी तो फार्मूला x डैश इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अब d ये क्या है ये मैं नोट में लिख दूंगा, और ये किसका है, ये भी अनग्रुपिंग डेटा का फार्मूला है। और ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला होता है a प्लस समेशन f d ओवर समेशन f। ये ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला है। नोट के अंदर मैं बताता चलूं आप लोगों को d क्या होता है, वेयर नोट इसमें आता है d इज इक्वल टू x माइनस a। x हमें जो उसने इंटरवल दिया होगा, जो भी x उसने दिया होगा वो हम लिखेंगे। x में से a क्या होगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर उसमें बता दूंगा कि a क्या चीज है। a एक दरमियानी वैल्यू होती है, वैसे इंटरवल के अंदर जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको हम a का नाम देते हैं। इसके अलावा सेकंड आ गया हमारे पास जनाब इसका कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड में क्या आता है, कोडिंग मेथड में आता है a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ पे u क्या होता है वो मैं नोट में लिखवा दूं। इसका सेकंड आ गया वो क्या होता है, ये होता है अनग्रुपिंग डेटा के अंदर, सॉरी अनग्रुपिंग डेटा। अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास आएगा अनग्रुपिंग डेटा के अंदर। अब मैं ग्रुपिंग डेटा का लिख देता हूँ। ग्रुपिंग डेटा का क्या तरीका कार होता है, उसमें क्या u की वैल्यू क्या होगी ये मैं नोट पे लिख देता हूँ, वो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वो आता है कि ग्रुपिंग डाटा के अंदर x डैश इज इक्वल टू a प्लस समेशन f u ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। और यहाँ पे h जो होता है वो इंटरवल साइज होता है और f मीन फ्रीक्वेंसी होगी और a वो दरमियान वाली वैल्यू होती है। और u जो होता है u वही होता है यहाँ पे जो u हम यूज कर रहे हैं, यानी कि u इज इक्वल टू नोट के अंदर ये लिख लिया आप लोग, नोट इज इक्वल टू, नोट में आप लोग लिखेंगे नोट में आएगा u इज इक्वल टू x माइनस यानी कि d यानी x माइनस a ओवर h लिख दें आप लोग। ये u के इक्वल, ये u की जगह पे आपने ये काम करना होगा, फिर ये हो गया, ये हो गया ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला। ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला डेटा। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट मैथमेटिक के तकरीबन ये फार्मूले खत्म हो गए। मैथमेटिकल जो मीन निकालना था उसके तकरीबन सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। ये 6.2 है उसके इसके मुताबिक करेंगे। अब जो नेक्स्ट है तो वो आता है मीडियन। अब मीडियन में क्या आता है, मीडियन का क्या टॉपिक है, सेकंड आपके पास आता है मीडियन।
मीडियन का मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, फिर इसी के मुताबिक हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में यहाँ करेंगे। तो मीडियन में है मीडियन, मीडियन को उर्दू में बोलते हैं बुस्तानिया। बुस्तानिया क्या? अब इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, या तो वो ग्रुपेड डाटा में हो सकता है, अनग्रुपेड डाटा में हो। अगर अनग्रुपेड डाटा ही हो, अनग्रुपेड डाटा के अंदर भी दो चीजें आती हैं। और कौन सी वो बता देता हूँ। पहले मैं इस पे लिखूंगा अनग्रुपेड डाटा के अंदर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। अनग्रुपेड डाटा, अनग्रुपेड डाटा के अंदर आता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अनग्रुपेड डाटा के अंदर जो कौन सी टर्म्स आती हैं वो क्या होती हैं वो बता देते हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है जो मैक्सिमम जो दरमियानी इंटरवल होता है उसके अंदर हम इसको लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि x डैश ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, x लिख के आपने ऊपर थोड़ा सा इस स्टाइल में आपने ये कड़क सी बनानी है ऊपर, क्योंकि x डैश में होता है अगर आपने मैथमेटिकल मीन निकालना हो उसमें आपने सिंपल x लगाना होता है। x लगाने के ऊपर आपने एक डैश लगानी होती है, ये मैथमेटिकल मीन का काम है। अगर आपने निकालना चाह रहे हैं कि मीडियन निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ऊपर x के ऊपर थोड़ा सा ये कर्व सी डाल दी आपने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या है, मीडियन है, मीन के मुस्तानिया है। अब इसका फॉर्मूला ये है कि अगर अनग्रुपेड डाटा के अंदर दो केस बनते हैं अनग्रुपेड डाटा के अंदर। अब केस नंबर 1 जो है वो मैं लिख देता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर x जो डैश है वो आता है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने वो टर्म निकालनी है, ऑब्जर्वेशन निकालनी है कौन सी, ये साइज ऑफ, ये साइज है किस चीज का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि दोबारा मैं इसको रेज करके लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख दें, ये साइज है साइज ऑफ n प्लस 1/2 टर्म है। असल में ये साइज ऑफ का मतलब जो हमारे पास टर्में दी गई होंगी उनमें से हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो टर्म होगी उनमें एक ऐड करके 2 पे डिवाइड करके उसकी जो उसकी टर्म आएगी वो उसमें लिखेंगे। उर्दू में इसको बोलते हैं कदरनी, यानी कौन सी नंबर वाली कदरनी है। मतलब कि हम डिजिट लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 भी टर्म है। 5 का इसका साइज 5 है, इसका 4 है, मतलब कि जो जिस नंबर पे है वो उसकी कदर भी कहलाती है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का नाम देना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं साथ ऑब्जर्वेशन की अनग्रुपेड डेटा का केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 का मतलब है कि जब ये इवन ओड नंबर में हो, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि ऑब्जर्वेशन आपने साइज चेक करना है। अब इसके अंदर केस 2 में आता है कि अगर ये इवन नंबर हो, ये केस 1 में इवन नंबर था, मैं इसको बाद में लिख देता हूं। केस 1 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन है, यानी कि अगर केस क्या हो, नंबर ऑफ टर्म जो है वो ओड नंबर हो। केस में मैं अकेला ओड लिख देता हूं, इसलिए आप समझ लीजिएगा कि ओड का मतलब है कि अगर इसके अंदर ये जो इंटरवल साइज है वो कितने होने चाहिए, यानी कि आपके पास ओड होने चाहिए। इंटरवल साइज मीन कि जितनी टर्म्स हैं वो ओड टाइप होने चाहिए, 5 हो 10 5 हो 11 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, ओड नंबर में हो। केस 2 हमारे पास आता है, जो केस 2 होता है उसके अंदर हमने करना ये होता है, अगर इवन हो, अगर इवन हो हमारे पास, यानी कि आपके पास 10 आ जाते नंबर, आपके पास 12 आ जाते हैं, 14 आ जाते हैं, 16 आ जाते हैं, उनके लिए केस अलग, उनका फार्मूला भी अलग है। उनका फार्मूला होता है x डैश मीन के x इज इक्वल टू, उसमें हमने इंटरवल लिखना होता है कि 1/2 साइन ऑफ 1/2 साइन ऑफ n प्लस 1/2, और इसमें भी ऑब्जर्वेशन ही होती है, साइज इसके साथ साइज आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 आ, सॉरी यहाँ पे गलती है, इसको आएगा साइज ऑफ n/2 प्लस n+2,
ये कितनी टर्म है, टर्म की बात होगी, ओवर 2 आएगा। द ऑब्जर्वेशन ये इतनी टर्म जो है वो साइज उसकी ऑब्जर्वेशन आपने देखी इसकी क्या ये क्या इसी का जो ये ग्रुपिंग डेटा कहता था, ग्रुपिंग डेटा में सारे फार्मूले थे मीडियन निकालने के। अब फार्मूले हैं ग्रुपिंग डेटा के। ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला क्या होता है? ग्रुपिंग डेटा का क्या फार्मूला? ग्रुपिंग डेटा का अगर आप मीडियन निकालना चाह रहे हैं उसका फार्मूला भी बता देता हूं, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है वो भी आपसे शेयर कर लेता हूं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस होता है L प्लस H ओवर F, L प्लस H ओवर F इनटू हमारे पास आएगा कि N ओवर 2 माइनस C, N ओवर 2 माइनस C। अब इनका मतलब क्या है? L का मतलब कि कौन सा होगा? ये लोअर लिमिट होगी। जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि L की जगह पे क्या लगाना है, L क्या होता है, F क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज के अलग अलग लिखो। और H क्या है, N क्या है, 2 और C क्या इसमें होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। N जो होता है वो लीस्ट मतलब लोअर लिमिट होती है, इसकी लोअर लिमिट होती है, वो भी बाउंड्री लिमिट होती है। ये था इसका ग्रुपिंग डेटा और ये था अनग्रुपिंग डेटा का फार्मूला मीडियन निकालने का। ये है ग्रुपिंग डेटा का मीडियन निकालने का। अब निकालते हैं हम इसकी मोड का फार्मूला। अब मोड के लिए लिखते हैं मोड ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, ये दो रह गए, थोड़ा ही काम है हमारा, उससे ज्यादा नहीं है। मोड निकालने का क्या फार्मूला होता है? ग्रुपिंग डेटा के अंदर, अनग्रुपिंग डेटा के अंदर। अब सबसे पहले बता दें अनग्रुपिंग डेटा के अंदर मोड का निकालने का तरीका था। अब मोड के नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक में है मोड। मोड का क्या फार्मूला होता है? मोड का फार्मूला होता है अनग्रुपिंग डेटा के अंदर। अनग्रुपिंग डेटा के अंदर हमारे पास फार्मूला जो है वो डेटा अनग्रुपिंग डेटा के अंदर आता है कि मोड वो रकम होगी जो मैक्सिमम मतलब ज्यादा मरतबा जो आएगी, ज्यादा मरतबा जो रिपीट हो रही है उसे हम मोड कहते हैं। अगर वो अनग्रुपिंग डेटा के अंदर हो, अनग्रुपिंग डेटा के अंदर हो उसे हम मोड कहते हैं। इनके लिए मैं लिखता हूं कि मोड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मोड इज इक्वल टू the most frequently observation इसके बाद अगर ग्रुपिंग डेटा के अंदर हो, ग्रुपिंग डेटा अगर वो ग्रुपिंग डेटा के अंदर हो तो इसका फॉर्मूला चेंज होता है, वो मैं लिख देता हूं मोड इज इक्वल टू। अगर ये अनग्रुपिंग में तो फिर तो सिंपल सा काम है ना कि आपने ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी वाली जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है उसको आप लिख सकते हैं। तो वो क्या होती है हमारे पास ग्रुपिंग डेटा का फार्मूला होता है। तो अगर वो अनग्रुपिंग डेटा अगर हमारे पास ग्रुपिंग हो तो उसका फार्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1, L प्लस FM माइनस F1। अब मैं ये बता देता हूँ आपको FM का मतलब क्या होता है, FM का मतलब क्या होता है, इनका क्या तरीका है। ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2, 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L मीन के लोअर लिमिट होती है, F मीन के जो ज्यादा ताकत रखने वाली मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे पीछे वाली टर्म पीछे वाली F2 का मतलब उससे आगे वाली एक टर्म होती है। मल्टीप्लाई बाय H मीन होता है, H का मतलब कि जो साइज इंटरवल होगा उसका वो हम लिखेंगे। और बाकी मजीद जो हम क्वेश्चन जब इसका मोड वाला करेंगे 6.2 के अंदर, उसके अंदर आपको बाद ही पता चल जाएगा कि L क्या है। उसमें जब हल करके देखेंगे तो इतनी आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये था मोड ग्रुपिंग डेटा के अंदर। ये अनग्रुपिंग डेटा के अंदर हमने मोड निकाला था। अब हमारी रहेगी डेफिनेशन 2।
सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं कौन कौन सी उनकी ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर। और ज्योमेट्रिकल मीन का क्या फॉर्मूला है और क्या तीसरा का वो बता दूं उसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल मीन को उर्दू में बोलते हैं अक्लिस्ती औसत। कुछ ज्योमेट्रिकल जीएम भी लिखते हैं, जीएम मीन के ज्योमेट्रिकल मीन। इसके अंदर भी दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूले को वो ग्रुपिंग मेथड से और अनग्रुपिंग मेथड से। पहले हम ग्रुपिंग मेथड वाला लिख देते हैं, सॉरी अनग्रुपिंग मेथड वाला लिख देते हैं। अनग्रुपिंग मेथड डेटा और ग्रुपेड डेटा। अनग्रुपेड डेटा का फार्मूला है वो होता है ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन। इसी तरह से ग्रुपेड डेटा का फार्मूला है ग्रुपेड डेटा का फार्मूला जी होता है ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये हो गया जी हमारे पास है टोटल इसका ज्योमेट्रिकल मीन का। अब दो फॉर्मूले हमारे और रहेंगे 5 टॉपिक में, वो है हार्मोनिक मीन के नाम। तो मैं इधर से रेस करता हूँ साथ आपको एक मतलब इसको उसके बाद रेस कर चलो इसको मैं रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप लोग मैं इसको रेस कर दूंगा इस विषय को, ताकि आप लोग मैं हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला वो मैं इसको लिख सकूं। तो देखिए जरा एक मतलब इसको मैं रिपीट करता हूं। मैथमेटिकल मीन निकालने का तरीका का डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड में ये फार्मूला ग्रुपिंग में अनग्रुपिंग मेथड का ये उसका ग्रुपिंग है डायरेक्ट मेथड में, और इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है शॉर्टकट मेथड में कोडिंग मेथड। कोडिंग का ये फार्मूला और उसका ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है ग्रुपिंग मेथड का ये। इसी तरह से नोट लिखिए, इस तरह कोडिंग मेथड में आ गया कमांड ग्रुपिंग मेथड का ग्रुपिंग मेथड का। इस तरह मीडियम के दो केस पड़े वो मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद नोट था, नोट के फार्मूले और ज्योमेट्रिकल मीन का आ गया फार्मूला। यहां तक आगे उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन का क्या फार्मूला, बस ये लास्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम करेंगे। उसके अंदर आता है ज्योमेट्रिकल मीन को हमने लिख दिया है। हार्मोनिक मीन के ऊपर आते हैं। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन ये हमारे पास 5 का हार्मोनिक 5 है, नंबर 5 पे है। इसको लिखते हैं HM मतलब हार्मोनिक मीन और इसको उर्दू में लिखते हैं। इसी तरह से इसका फार्मूला भी अनग्रुपेड डाटा के अंदर होता है। अनग्रुपेड डाटा के अंदर इसका फार्मूला जो है वो मैं लिख देता हूं, होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x। ये है अनग्रुपेड डाटा का फार्मूला। अगर ये ग्रुपेड डाटा के अंदर बात हो, इसका फार्मूला फिर चेंज हो जाता है। वो फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। ये फार्मूला होता है ग्रुपेड डाटा। मेरे इन चीजों की आपको समझ आ जाएगी। ये फार्मूले थे जो आपने 6.2 के
जो 6.2 एक्सरसाइज है जो हमने आगे नेक्स्ट करनी है, उनके सारे फार्मूले मैंने आई थिंक यहाँ पे लिख दिए, ग्रुपिंग मेथड के, अनग्रुपिंग मेथड के, जो भी है ग्रेड मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, तो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे फार्मूले मैंने लिख दिए, इसको नोट कर लें। आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6.2 होगी, वो हम इसको आगे करेंगे। किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो स्मार्ट सिलेबस वाले वो ही करेंगे, बाकी तो आप लोगों ने पता ही आपने करने ही है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह सुबह को नेक्स्ट क्लास।